लो कर लो बात। मेरे साथ हैं ताबिश खान। आज भी हम धमाकेदार ड्रामों के रिव्यूज लेकर तीनों बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे। यस। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जंजीरें, क्योंकि पब्लिक जो है वेट नहीं कर रही, पता ऐसा ही है ना। हाँ। और दूसरा हम दोनों का फेवरेट शहदाई। तीसरा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? हम राही। ओह यस। आपको शिकायत है जंजीरें से? क्या क्या हो गया? शिकायतें हैं। एक सीन में आपने देखा होगा जब उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, एक फोन आता है जो वो कार्ड देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉम्ब की तरह फटेगा नाम। हाँ। क्या लगता है आपको कि किसने किया होगा ये? जिसने भी किया है हमारा काम आसान कर दिया। अब एकदम से एंगर, एकदम से इमोशन, कंफ्यूजन है यार थोड़ी। कौन सा इतना लंबा सफर था। उनके बैकग्राउंड में वाला गाना बज रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। एक चीज और नोटिस की आपने? क्या? है दिल पे धक 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 हो जाता है। ताबिश को लग रहा है कि सज्जल जो है मेन लीड पे। अच्छा एक और आपने लग क्या रहा है सज्जल मेन लीड पे है? ओके, इतनी पसंद है तो सज्जल। ओएसटी आपको पता है दानियल जफर ने और जंजीरें का ओएसटी खुद गाया। रियली? यस। वाओ। अब अगर आप टीजर की बात करें तो टीजर में दिखाया गया है कि वो भाग के उसके पास आ गई है। नवाल की भी उससे गुफ्तगू दिखाई गई है कि वो उससे फोन पे बात कर रही है। उसकी तकलीफ तो ऑब्वियसली वहीं पर ही रहेगी। एक मुझे अभी अभी बल्ब ऐसे करके जला। और इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम करवाएंगे एक्टर्स की रेटिंग की वजह से। तो तीनों हमारे हीरोज इस वीक के हैं। फिरोज खान फ्रॉम शहदाई, दानियाल जफर फ्रॉम जंजीरें, दानिश तैमूर फ्रॉम हम राही। सारे आदमियों को एक जैसा समझ लिया उसने। मेरे जैसे लोग भी होते हैं शरीफ। एक तो हर वक्त सिर्फ अपनी तारीफें। किसको रेट करने वाली हैं आप? सज्जल फ्रॉम जंजीरें, सहर फ्रॉम शहदाई, या फिर हिबा फ्रॉम हमराही? और इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स खत्म होते हैं। 1 2 3 हो चुके हैं। और हमारा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ हैं ताबिश खान। समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त लग रहा हूँ आज, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और आप चाहते हैं कि मैं आपको भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट करूं? बिल्कुल, जल्दी से कर दो। आप भी हमेशा की तरह अच्छे लग रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी हम धमाकेदार ड्रामों के रिव्यूज लेकर आए हैं। और तीनों बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे। यस। जिसमें से 2 आपके फेवरेट हैं और एक आपका तो है ही है। तो जल्दी से हम बता देते हैं कि हम कौन से ड्रामों को रिव्यू कर रहे हैं। जंजीरें सबसे बेहतरीन चल रहा है, उम्दा कास्ट के साथ, बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी है, एक ट्राइबल स्टोरी। आई एम लविंग इट। और दूसरा हम दोनों का फेवरेट शहदाई। तीसरा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? हम राही। ओह यस। हम राही भी जो है बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। इंटेंस मुझे, लेकिन जो मेरा फेवरेट चल रहा था उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। एग्जैक्टली। शहदाई से। और लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जंजीरें, क्योंकि पब्लिक जो है वेट नहीं कर रही, पता ऐसा ही है ना। वेट नहीं कर सकती। तो चलिए जंजीरें की तरफ चलते हैं। जो अभी तक की एपिसोड्स आई हैं उसमें कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको शिकायत है जंजीरें से? क्या क्या हो गया? शिकायतें हैं जैसे कि जो सज्जल का रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है, उसको बहुत सदमा हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट एकदम से जो उसने चुप्पी धार ली है, जो चुप्पी लग गई है उसको, कि बार बार उसके दानियाल के पूछने पे भी वो उसको नहीं बता रही। ओनली रीजन मुझे भी समझ नहीं आया कि वो तोरसम का नाम क्यों नहीं ले रही। तोरसम का वो मुंह से नाम क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका वो कजन है और उनका भी वही दुश्मन है। तो वो जब बार बार पूछ रहा है, दोस्ती हो जाएगी ना फिर उन लोगों की आपस में। हाँ, तो आपको बताना तो चाहिए। मतलब ये एक नेचुरल फैक्टर है। आप गुस्से में आके चीखें कि ये तोरसम को मैं कुछ कर दूं या फलाना, उसका मुंह से नाम तो निकले तोरसम का। वो चीज एक जो मुझे समझ नहीं आई। सेकेंडली, जब वो बानो पूरा घर का रिव्यू करवा रही है, सब कुछ है, और उन्होंने हर एरिया को बकायदा सबके नाम के साथ का पोर्शन भी दिखाया, उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये भी हमारा भाई है, लेकिन लगता नहीं है। तो क्यों अभी तक अनफोल्ड नहीं कर पाए? इतना ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी सनसनी तब मजीद हो जाती कि उसका नाम उन्हें पता चलता और वो कहते कि लो जी ये भी हमारा भी दुश्मन है। एक एपिसोड और बढ़ानी है उनको, इसलिए नहीं किया। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉम्ब की तरह फटेगा नाम। लेकिन देखा जाए तो एक जो कत्ल था उससे तो वो बरी हो चुके हैं। जो लास्ट एपिसोड्स में हमें बताया गया है कि जो एहसन खान और मोमल शेख का जो कत्ल हुआ उसमें वो मुलविस नहीं था। वो दिखाया ऐसे गया है कि वो मारने गया था,
गया था लेकिन मारा नहीं ना उसके आदमियों ने ना उसने। उससे पहले एक ब्लास्ट हो जाता है। मुझे जो लगता है कि वो जो ब्लास्ट है वो अदनान सिद्दीकी ने करवाया है ब्लास्ट, और वो भी किसी के सामने रिवील नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये सीन दिखाया गया जिस बंदे से वो बात कर रहा है, तो उससे कहता है कि क्या लगता है आपको कि किसने किया होगा ये, जिसने भी किया है हमारा काम आसान कर दिया। तो वो ये देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। एक चीज और नोटिस किया आपने, क्या उसकी भतीजी वो सुन रही थी, उसने सब कुछ सुन लिया है और वो तोरसम को पसंद करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवीलिंग जो एक एपिसोड आएगी ना जिसमें सारे राज फाश होंगे कि कौन किस चीज के पीछे, इसका हाथ होगा डेफिनेटली। वो तोरसम को फंसने नहीं देगी, और जहां वो देखेगी कि उसका चचा जो है एक तरह से तोरसम को यूज कर रहा है अपने मफाद के लिए, तो डेफिनेटली वो उसके अगेंस्ट जाएगी और बताएगी। तोरसम भी कोई पॉजिटिव तो नहीं होगी, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक कत्ल तो मुदस्सिर का वो कर ही चुका है, तो वो एक विलन के किरदार में एडजस्ट हो चुका है। बट यस ऑफ कोर्स उस्मान जावेद उनका नाम है, और वो भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कलर आए थे उनकी, नेचुरली बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत डैशिंग बंदा है। हाँ एग्जैक्टली। और उनकी जो जुनूनियत दिखाई गई है सज्जल के लिए, वो भी बड़ी जबरदस्त दिखा रहे हैं कि वो सारी चीजों को भूल भाल के अपनी जो मोहब्बत है उसको हासिल करने के लिए वो उसी के घर के पास उन्होंने घर ले लिया है, और उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। तो वो भी एक बड़ा मजेदार 4 महीने का टाइम स्पैन उन्होंने दिखा दिया है। और जो मेरी शिकायत थी कि भाई वो इद्दत नहीं दिखा रहे हैं, नहीं इद्दत दिखा, और अब नहीं, लेकिन वो तो अभी प्रीवियस एपिसोड में रिवील किया है ना कि अब तुम्हारी इद्दत भी खत्म होने वाली है। लेकिन पिछली जो एपिसोड थी उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल आते कि ये इद्दत में नहीं है या फिर क्या सीन है। हाउ कुड यू से दैट इद्दत में नहीं है। वही बात हो गई कि एक कमरे उसको एक जगह ला के रख दिया ना, वो किसी ना महरम से मिल रही है ना कुछ। जाहिर है सिर्फ एक दानियाल आता था, वो भी आपने देखा होगा कि एहतराम में हमेशा सर झुका के और हाथ बांध के उससे बात कर रहा था। दैट वाज यूनिक, बड़ी जबरदस्त। वो अभी भी प्रीवियस एपिसोड में भी जितने भी सीन्स अभी तक दिखाए उसके अंदर जब वो उससे बात करता है तो वो अगर ऐसे बैठी है जैसे हम बैठे हैं, तो वो इधर उसका सामने स्ट्रेट फेस है, और यहाँ देख के वो बात करता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और ये इतना खूबसूरत इन्होंने ये एहतराम को इन्होंने फॉलो बैक किया है, दिखाया गया है। और दानियाल की मैं एक्टिंग की क्या बात कहूं, उनकी वेरी सटल, वेरी क्यूट, वेरी सटल, वेरी मतलब इम्पैक्टफुल, कि आपके जो एक बड़े पोलाइट और उसमें जुमले भी जो निकल रहे हैं ना मुंह से, वो बड़े इम्पैक्टफुल है और पक्के हैं। और वो वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी अब वो बानो कहती है कि तुम इस सरदारी के लिए बने नहीं हो, लेकिन उसने इतना बखूबी निभाया है उस रोल को कि अब जो जिम्मेदारियां उसके सर पे हैं, जिस तरह से वो एक शुगली लड़का सा था जो स्टार्टिंग में दिखाया, एंड देन अब वो इतना सीरियस और इतना समझदार और रिस्पॉन्सिबल शक्ल से लगने लगा है, तो रियली नाइस। और एक सीन में आपने देखा होगा जब उसको फ्लैशबैक्स आते हैं अपने भाई की मौत पे, वो जो रोता है, जिसका हाथ भाई का उसको कहीं सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ हुआ इस वक्त वो सीन, और दानियाल की परफॉर्मेंस को जो है बहुत सराहा जा रहा है। उनके सुपरस्टार भाई अली जफर ने वो सीन शेयर किया और अली जफर ने तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं हमेशा से जानता था, जो कि दुनिया आज देख रही है कि दानियाल कितना टैलेंटेड है। मुझे बहुत पुराना अली जफर का एक इंटरव्यू याद है, उसने शायद दानियाल जफर का कोई एक शायद कोक स्टूडियो में उस वक्त गाना आया था, लोग इतना जानते नहीं थे क्योंकि वो वेस्टर्न म्यूजिक वगैरह करते हैं, वो पॉप की तरफ ज्यादा था, तो हार्ड रॉक और मेटल और इस तरह का ज्यादा वो करते हैं। ये साइड उनकी नहीं देखी। लेकिन उस टाइम पे अली जफर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, भाई हम भाइयों के अंदर जो दानियाल है, मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ, जितना वो टैलेंटेड है। उस टाइम पे ऑब्वियसली बहुत छोटा था दानियाल, लेकिन वो उस टाइम से बोल रहा है, और अभी उसने सबके सामने आके प्रेज किया कि भाई ये जो अब आप लोग देख रहे हैं, ये मैं हमेशा से जानता था, और जो सक्सेस है उसकी वो ड्यू थी जो कि मिल रही है इस वक्त दानियाल को। माशाल्लाह से बिल्कुल सही बात है। और अगर हम थोड़ा सा अली जफर को इस कैरेक्टर पे रख कर देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी खूबसूरती से डायलॉग्स दानियाल ने बोले हैं, ज्यादा दानियाल की मुझे लगता है जो स्पीच है वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा, अली जफर की थोड़ी सी भारी आवाज है, डिफरेंट आवाज है, शक्ल पे भी ना थोड़ी सी ना वो नॉटीनेस नहीं होती है। भाई बहुत ज्यादा मिलते हैं, दूर से कोई देख के बता देगा दोनों भाई। एग्जैक्टली। तो खैर अभी स्टोरी के अंदर यही जो मामलात हैं इनको देखा जाएगा कि आगे किस तरह से अनफोल्ड, ये किन एपिसोड्स में जाके सिर्फ एक तोरसम का नाम अनफोल्ड होना है, क्योंकि उसने अपने मामा और उसको तो बड़ा खुल के सारा डिटेल में सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वो कब बताएगी दानियाल को इस बारे में, और फिर असली जो कहानी होगी ना सोहराब और क्या उस मेड का कोई सीन है?
नहीं, सीन तो कोई भी नहीं है। नहीं है, पक्का ये कहीं मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि शायद एक कॉन्स्पिरेसी है। सीन कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाया गया है कि सोराब इतना काम में इन्वॉल्व है क्योंकि दानियाल के वो जो उनके डिसीजंस हैं या उनके काम करने का तरीके हैं उसको खुश नहीं है। एक चीज और देखी आपने, वो सीन अगर दिखाया है, अगर इस स्टोरी के अंदर इतनी डेप्थ है और डायरेक्टर ने वो दिखाया और बिल्कुल प्रोमिनेंट वो सीन था कि जिसमें वो अपनी बीवी को इग्नोर करता है, वो उसके लिए तैयार होके आती है और एक फोन आता है जो वो काट देता है, एक कॉल आती है उस बीच में जो वो कट करके रख हो देता सकता है, यू मे बी और राइट। हाँ, क्योंकि अलग से उस सीन का अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अब नोट करें, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीवी तैयार हुई है, वो उसके पास आया है और उसको देखा भी नहीं उसने और वो वहां से चला जाता है। फिर अगला जो दूसरा सीन है, ये रजिस्टर करवा रहे हैं इस बात को कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तभी उसकी बीवी ने ये बात की कि क्या आपका मेरे अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया। और वो बार बार कहती है कि मर्द लात जो है इतनी भरोसे के काबिल नहीं है, कोई और नहीं बोल रहा है ये बात, बस वही कह रही है क्योंकि वो उसके रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। सारे आदमियों को एक जैसा समझ लिया उसने, मेरे जैसे लोग भी होते हैं शरीफ। एक तो हर वक्त सिर्फ अपनी तारीफ है। खैर, हमने इस ड्रामे पे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली जो अभी और एक दानियाल के बारे में एक बात और मैं जरूर बोलूंगा। दानियाल की आज नहीं, दानियाल पलंदा मैं अलग से बताएं। बीइंग एन एक्टर मैं आपको बताऊं, जो आप डिक्शन जो होती है जब आप बात करते हो, तो इवन मुझे लगता है वो अली जफर की भी इतनी क्लियर नहीं है। दानियाल जब जिस वक्त डायलॉग बोल रहा है, पंजाबी स्पीकिंग आए, पंजाबी उनकी जो मदर टंग है, लेकिन वैसे यस एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दानियाल जब उर्दू बोल रहा है, उसकी जो डिक्शन और उसकी जो डिलीवरी है वो इतनी क्लियर और क्लीन है, तो उससे क्राफ्टमैनशिप पता चलती है। बिल्कुल, और मुझे इतना सॉफ्ट स्पोकन वो स्टाइल उनका लग रहा है कि दिल करता है कि वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दानियाल की तारीफें हो गई। अब ड्रामे को हम क्या रेट करते हैं ये बताइए। भाई, मेरे लिए सिवाय उस एक सीन के कि वो तोसम का नाम रिवील नहीं कर रहे, या तो उन्होंने वो घर वाला सीन नहीं दिखाना चाहिए था कि जिसमें उसने कहा कि ये सबके नाम लिया और उसी का नाम नहीं लिया, ये भी हमारे भाई का पोर्शन है, उसका नाम फिर तो बताना जरूरी हो गया था जब आप सबके नाम लेके बता रहे हो, या फिर आपको सीन नहीं डालना चाहिए था। सिर्फ उसके मैं 0.5 काटूंगा, बाकी आई एम लविंग जंजीरें, तो मैं रेट करने वाला हूँ जंजीरें को 9.5 आउट ऑफ 10। आज तो इन्होंने मेरी कॉपी कर ली है। आप भी ऐसे ही करने वाली? बिल्कुल, मैं भी यही करने वाली थी, 9.5 ही रेट करने लगी थी, और मैं भी जो 0.5 काट रही थी वो इसी रीजन की वजह से ये इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले ड्रामे की तरफ, जो कि है शदाई। हम सब उसके शदाई हुए हैं। फिरोज खान की एक्टिंग ने क्या ट्विस्ट एंड टर्न लिया है। पहले एक बिल्कुल सटल एक्टिंग चल रही थी, अब एकदम से एंगर, एकदम से इमोशंस। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप भी जो है डिसअपॉइंट नजर आ रही हैं ये वाली एपिसोड। यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं समझ। भाई, मुझे बहुत पसंद है वो ड्रामा, लेकिन प्लीज आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों इतना ड्रैग कर रहे हो ड्रामे को यार? हाँ, एक तो ड्रैग ना करें, ऊपर से इतनी खूबसूरत विलन लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे जो प्रीवियस मैंने एपिसोड देखी ना, और अब नवल के सीन ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि नवल जो है वो कास्ट ठीक नहीं हुई। मुझे लगता है पता किसको कास्ट होना चाहिए था, कैसी एक्ट्रेस होनी चाहिए थी इसकी जगह। कैसी एक्ट्रेस? मतलब आपके अंदर सबा कमर जैसी। हाँ, यस, जो इनोसेंस भी अलग इतना इम्पैक्टफुल होता, इनोसेंस भी हो, और जब आपने क्रिमिनल एक टॉक करनी हो या आपने उस कैरेक्टर में घुसना हो, तो आपके शक्ल के ऊपर ना वो एक विलनस वाला वो फिर वो फिरोज को भी ओवरशैडो करती जिस वक्त वो आती। एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन यू नेवर नो कि फिरोज खान भी उन्हीं के लेवल पर आकर काम करते। वो भी तभी करते हैं ना जब सामने सबा कमर होती। सबा कमर होती, वो भी नहीं कर रहे अभी क्योंकि सामने हमारी तासर आई है। यू नेवर नो कि डायरेक्टर साहब ने क्या सोचा होगा कि इसकी खूबसूरती से ही खेलते हैं। नो डाउट वो बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस की जरूरत थी, इसमें इम्पैक्ट की जरूरत थी इस रोल के अंदर, उसको इतना खतरनाक दिखाने के लिए, क्योंकि अली खान का स्ट्रेचर बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, और जब वो उसके सामने आके उससे कोई भी उसको भ्रम में भी कोई बात कहती है ना, तो वो स्वीट लग रही है। वो नहीं लग रहा वैसा। एक्चुअली ताबिश उनकी टोन भी स्वीट है, फिर उनके फीचर्स भी इतने इस तरह के, फिर उनको स्टाइलिंग ऐसी की हुई है कि वो हीरोइन ही लग रही है, वो कहीं से विलन
विलन नहीं लग रही है। विलन के लिए थोड़ा उसके अलावा मुझे लगता है कोई और कर सकता था, तो वो उष्णा। हाँ, उष्णा भी बहुत सूट करती, या फिर सबक अमरी। सबूर भी कर सकती थी वैसे, अगर सबूर भी कर सकती। सबूर इज अ ब्रिलियंट एक्टर, क्योंकि सबूर के मैंने कुछ नेगेटिव रोल्स देखे हैं एंड शी वाज रियली ब्रिलियंट विद दैट। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह की ऑप्शंस रख रहे हैं तो उसमें वी कैन ऐड सबूर एज वेल, वो भी कर सकती थी। एक और शिकायत, दादी। हाँ, वो क्या सीन डाला, दादी वहां क्यों चली गई यार? एक तो वो मुझे अगर 2 दिन 3 दिन पहले उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, एक तो बड़ी फ्रेश लग रही थी मुझे, उनका कोई ट्रॉमा मुझे नजर नहीं आ रहा। ट्रॉमा सिर्फ उस वक्त तक था जब तक बेटी की मैयत सामने पड़ी थी, उसी में वो रो रही थी, बात वो सारा रोना, और उनके घर चली गई। वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया वो पता है क्यों हुआ है। जब फिरोज खान ने आके उनको ये बताया है कि इन सारी चीजों के पीछे जो है वो एलिया है, तो उनको ये लगा कि मैं अपने तौर से अपने स्टाइल से जाके उनको धमकी दूं और मैं उन्हें पीछे हटने के लिए बोलूं। अब आपने ये नोट किया होगा कि जब महमूद साहब के सामने वो जाती है तो वो तो पानी की तरह बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनका कोई एटीट्यूड ही नहीं है, कोई वो वाला एक दुश्मन वाला सीन ही नहीं है, दुश्मन वाला कुछ भरम ही नहीं है। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। और बनिस्बत उसके आई डोंट, वो असल में अगर आपने डरा हुआ भी दिखाया है तो एटलीस्ट आप डर चेहरे पे दिखाएं, लेकिन आप बात अपने दुश्मन से वैसे ही करें जैसे दुश्मनों से की जाती है। अब नवाल का वो ही दिखाया गया है कि वो बड़ी क्वाइट एंड काम है, बिकॉज शी नोज कि उसने कितना रायता फैला चुकी है और वो क्या क्या कर रही है। साहब का कैरेक्टर शुरू से मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा, ना वो यहाँ है ना वो यहाँ है। अच्छा, एक उन्होंने लगता है हिम्मत जुटा के ना सारी जिंदगी की उनके बाप को मार दिया, उसके बाद सारी ताकत, सारी जो डॉन पना था वो सारा फुस हो गया। अब वो सब कुछ चला गया उनकी बहन की तरफ। मुफाहिमत की सियासत करना चाहते हैं। एक और चीज से अगर आप सहमत हो कि जिसके अंदर उन्होंने एक एपिसोड में सिर्फ आना जाना गाड़ियों की जो ट्रैवलिंग है मिराल के घर पे वो तक दिखाई है, कुछ नहीं हुआ उसमें। पहले इतना जल्दी जल्दी सारा सीन दिखाया कि उस लड़के से अनफोल्ड करवाया कि एलिया का नाम, उसके बाद फौरन वो भागा है उसके पास जाने के लिए कि कहीं ये कोई और उसको नुकसान ना पहुंचा दे। एंड बड़े क्वाइट और काम तरीके से नवाल जो है वो उनके घर पे जा रही हो, वो पहले पहुंच के सारी डिटेल्स में उसको सारी चीजें बता देती है और उसके बाद वो पहुंचते हैं। तो कौन सा इतना लंबा सफर था जो इन्होंने तय कर लिया। तीसरी शिकायत फिरोज खान नहीं तय कर सके। तीसरी शिकायत, वो क्यों नहीं पूछ रही तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, मैं आपकी वेल विशर हूं। आपको या मुझे कोई आके कोई इतने मेरे पर्सनली आपके पर्सनल मैटर की बात करे और वो सिर्फ इतना कहे कि मैं आपका या आपकी वेल विशर हूं, तो मैंने चमाट लगाना। अच्छा देखिए, उन्होंने उसने जो बात की है ना, अभी उसको माँ बाप का सदमा दिखाया गया जो मैंने फील किया। अब उसके जहन में सिर्फ ये पॉइंट डालना था कि तुम्हारे माँ बाप नेचुरली नहीं मरे, उनको मारा गया, तो उसके दिमाग में सिर्फ वो बात बैठ गई। फिर अली खान का जो एक इतना बड़ा राज था वो उसके सामने उसने उस तरह से खोला जो खुलना नहीं चाहिए था, तो वो जो एक रिएक्शन आया दैट वाज रियली गुड। और मैं कहूंगी कि मिराल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एक सोग के अंदर जो बंदा होता है वो कैसे रिएक्ट करता है कि कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, गुस्से में कुछ कर दिया उसने, हाथ में शीशा रख के अपने आप को वो कट कर लिया, यू नो, आपके माइंड आपका साथ नहीं दे रहा होता। दैट वाज रियली गुड जहां तक ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब अगर आप टीजर की बात करें तो टीजर में दिखाया गया है कि वो भाग के उसके पास आ गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली नवाल की भी उससे गुफ्तगू दिखाई गई है कि वो उससे फोन पे बात कर रही है। मे बी देयर समथिंग गोइंग ऑन, कोई प्लान डिसाइड हुआ है कि तुम उसके पास जाओ, उसका रिवेंज लेने के लिए उसकी हमदर्द बनो। ऐसा भी हो टीजर में जो सीन दिखाया गया, टीजर में जो दिखाया गया, तो मैं थोड़ा सा अखज़ किया इस चीज को कि हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रही है, वो एक्टिंग के तौर पे उसके पास जाके उसको माफ करेगी, वो हो सकता है उससे शादी भी कर ले, यू नेवर नो, बट वो रिवेंज के तौर पे। फिर जब उसके बाद मुझे लगता है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड उनको रियलाइज होगा या पता चलेगा सच का, तो शायद फिर हैप्पी एंडिंग। उनके बैकग्राउंड में वाला गाना बज रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। तो खैर हम लोगों ने आज शदाई को डिस्कस किया, लेकिन मोस्टली हमने जो है फ्लॉज निकाले, तो बताइए क्या रेट करेंगे। मैं सहर के बारे में कहूंगा कि सहर तो इस वक्त वैसे टॉप पे चल रही है, दोनों जो मोस्ट रेटेड इस वक्त जो ड्रामे हैं उनमें शदाई और जंजीरें। और आपको क्या लगता है जंजीरें में क्या होने वाला है, कहाँ चली गई वो कहीं नहीं गई है, लेकिन हो आपको लगता है कि शी इज नो मोर? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि आपने शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गई, ये वापस आ गए जंजीरों में। जब तक वो नहीं जाएंगी तो उनकी शादी
सज्जल से नहीं हो सकती डेफिनेटली। अच्छा, सज्जल इज द मेन लीड, साइड हीरोइन तो हो नहीं सकती। को लग रहा है कि सज्जल जो है मेन लीड पे। अच्छा, एक और आपने लग क्या रहा है सज्जल मेन लीड पे है? ओके, इतनी पसंद है तो सज्जल मेन पर है। मुझे इतनी पसंद नहीं है सज्जल। लेकिन अच्छा, एक चीज जो हम मिस कर गए, जो हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में एक औरत ने उसका हाथ देखा था एंड शी गॉट अफ्रेड ऑफ इट। उसने कहा तो खून ही खून नजर आ रहा है, हाँ, ये मरेगी। तो मुझे भी अब ऐसा लगता है कि वो जो कनेक्टिविटी थी वो यहाँ पर आएगी कि इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा जो ये दानियाल के साथ है, एंड शी विल डाई। और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि सज्जल जो है वो फिर मेन लीड पे आ जाएगी, क्योंकि अब उसका तो बंदा मर ही चुका है और उसको इस तरह से वो बाहर नहीं कर सकते। सज्जल वुड नॉट साइन अ प्रोजेक्ट जिसमें वो मेन लीड पे नहीं है और एक न्यू कमर मेन लीड पे। द मेन कैरेक्टर इज सज्जल। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे शहदाई की रेटिंग पे। तो मैं शहदाई को रेट करने वाला हूँ। फिरोज के फैंस मुझसे आज नाराज होने वाले हैं, तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा रेट नहीं करने वाला। मैं रेट करने वाला हूँ शहदाई को 6.5 आउट ऑफ 10। ओके, वेल, इसमें फिरोज खान का इतना कोई काम नहीं था, इसलिए जहां फिरोज आता है मुझे बहुत मजा आता है। प्रेजेंस उसकी इतनी ज्यादा है स्क्रीन पे, लेकिन बाकी ड्रामा भी तो सपोर्ट करे, वो अकेला क्या करेगा। एग्जैक्टली। और बाकी इस दफा की जो एपिसोड्स थी उसमें नवाल का कैरेक्टर और मिराल का ज्यादा दिखाया गया है, उनकी बातें, उनका सारा कुछ। अब आने वाली एपिसोड्स में वापस से फिरोज खान एंट्री मारेंगे अपने स्टाइल में, तो मेरे ख्याल से मैं इसको 7 रेट कर सकती हूँ। 7 out of 10। ओके, 6.5 एंड 7, क्या बात है। हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है किंग दानिश तैमूर का हमराही। वेल, हमराही पे जो जो चीजें हमने प्रेडिक्ट की थी, जिन चीजों का हमने डिस्कस किया था, वो खुलकर सामने आती चली जा रही हैं। उनने एक दूसरे का आमना सामना कर लिया है, सबको एक दूसरे की बात बता दी और कन्विंस भी करने की कोशिश की है। जो चीजें इतने दिन से नहीं हो रही थी वो हो गई है। अच्छा, इल्हाम की मजे की बात यह है कि उसको रियलाइज नहीं, उसको यकीन अब हो चुका है कि दानिश ने नहीं मारा, क्योंकि वो जिस शिद्दत से, जिस उसने बताया, उसको पूरी स्टोरी बताई, और इन दी एंड वो जब खो गया बताते बताते, और उसने कहा कि काश मैं उसके अपने साथ की दुआ मांग लेता। उसने बोला वो वीडियो डिलीट करो, मैं दोबारा बोलता हूं। एग्जैक्टली। तो वो कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद उसे क्लिक की, ऑब्वियसली, एंड शी वाज अ क्रिमिनल जर्नलिस्ट बाहर के मुल्क में। तो उन्होंने दोबारा सारा कुछ सुना एंड फिर रियलाइज किया कि नहीं, ही इज नॉट दैट पर्सन। लेकिन वो अपने बाप को क्यों नहीं वो कर रहा फ्रेम, तो ये चीज उसको खटक रही थी। लेकिन डेफिनेटली बाप को बचा रहा है ना वो अपने, वो कह रहा है मैं बाप को भी क्या मरवाऊं, वो बाप है मेरा। बाप तो है, लेकिन उसने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि बाप को फंसा के मुझे मिलेगा क्या, तकलीफ तो फिर भी मैं ही झेलूंगा। मेरी बीवी तो चली गई, तो तकलीफ उसी की है। नहीं, लेकिन तो जब उसको इतना पक्का पता है कि मेरे बाप ने मारा है, तब फिर तो और आप ये देखिए, जेल तो करवानी चाहिए ना उसको, अगर इतना प्यार करता तो। अब लेट्स सी कि आगे क्या हो सकता है कि या तो उसको पता है मेरा बाप इतना पावरफुल है, मैं फंसा भी दूंगा, वो निकल आएगा, तो जेल पहुंचाकर वो सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं। वो रियलाइजेशन कराना चाहता है। उसकी तकलीफ तो ऑब्वियसली वहीं पर ही रहेगी। लेकिन अब जो कुछ ट्रीजर में सीन्स दिखाए गए हैं, उसमें आप ये देखें कि वो वापस आ चुकी है, और उनका वो जो होटल या वो रेस्टोरेंट था जो उनकी माँ का था, वो उन्होंने अयूब खोसो को बेच दिया। अब वो डिस्प्यूट जमीन पे जा रहा है। उसने बोला कि भाई आप कैसे बेच सकते हो जब मैं मौजूद हूँ जी। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, कुछ जब मरियम जिंदा थी तो दानिश ने वो उसकी नाम कर दी थी। हाँ, ठीक है, अब किसी की नाम हुई भी कौन किसी और को बेच सकता है? वो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग ना। प्रोमो में उसने बोला कि भाई जब मैं मौजूद तो ये दिखाया क्यों है? ये अभी आगे पता लगेगा। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है कि वो दानिश के नाम किया था या हिबा के नाम किया था, या फिर अगर हिबा के नाम किया अच्छा, था। हो सकता है कि दानिश के नाम किया ताकि बाप होने की हैसियत से फिर उसने किसी और को, अयूब खोसो को जैसे बेच दी। तो अब वो रिफ्ट वहां दोबारा शुरू होगी कि वो वापस अपने बाप की तरफ चले गए, और उन्होंने अब आमना सामना करके ये बात की है कि या तो आप मेरे नाम वो दो दुश्मन जो है गाजी यूसुफ और लाला जो है उनकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि फिर उनको ये ना भी इल्हाम और रेस्टोरेंट का जो केस है, अब उन्होंने ये सोचा होगा ये एक रीजन ऐसी है जिसकी वजह से वापस आ सकता है। मुझे अभी बल्ब ऐसे करके जला। लाला ने मरियम को बहन बनाया हुआ था। हाँ, अब जब लाला को ये पता लगेगा कि वो एलिफ को
इसने मरवाया है, हाँ, तो वो वापस से अगेंस्ट हो सकता है हो और सकता वो है। इल्हाम की मदद करेगा गाजी यूसुफ से लड़ने में। हाँ, क्योंकि अभी तक इल्हाम की उससे मुलाकात लाला से नहीं हुई है। जाहिर है अब इस डिस्प्यूट के अंदर आमना सामना लाजमी होगा, क्योंकि उसने ये बात जरूर आके सामने शेयर की है कि जब एक इनहेरिटेड बंदा इनहेरिटेंस में मौजूद एक है, तो आप कोई और कैसे हक ले सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी आप किसी और को बेच दें। तो ये अभी डिस्कशंस मुझे लगता है 3-4 एपिसोड्स में अब यही चलेगा, अब ये फाइट चलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब अयूब खुसो को उन्होंने कास्ट किया है, एक कैरेक्टर था इतना बड़ा जो कि स्टार्ट के बाद से हमें देखने को नहीं मिला, तो अब वो कम बैक कर रहा है, तो जरूर वो एक बड़े इम्पैक्ट के साथ कम बैक करेगा। एग्जैक्टली, और अब उनके कुछ सीन्स ज्यादा होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि जाहिर है एक ऐसा बड़ा नाम जो आपने मुझे बताया, जैसे वाकई उनको इतने छोटे से रोल के लिए नहीं रखा जा सकता। अब बहुत सारी चीजें खिचपिच होंगी, इल्हाम भी बीच में है, दानिश भी वापस आ गए हैं, गाजी यूसुफ अपने बेटे से नहीं पंगा ले सकते क्योंकि उनको पता ही अभी अभी ठीक हुआ है। तो वो किस तरह से ये सर्कल पूरा घूमेगा, जब भी उसको मारती है दिल पे हाथ लगता है, दिल पे धक 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 हो जाता है। जाहिर है तो क्या वो उससे प्यार हो रहा है या बहन का दिल फील कर रही है? बहन का दिल फील हो रहा है, प्यार तो इन दी एंड होएगा ही, क्योंकि हीरो हीरोइन को मिलना ही है। जाहिर है दिल से दिल कनेक्ट हो ही जाएगा, और वो देखेगी ना कि भाई ये कितना ज्यादा एक्सट्रीमली सिंसियर था मेरी बहन को लेकर। आपने देखा कि जब वो अकेले में उसका वॉइस नोट सुन रही होती है, रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, तो वो यही सोच रही होती है कि मैं तो इसको कातिल समझ रही थी, ये तो इसका शदीद मोहब्बत करने वाला निकला। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब उसको देखेगी, एंड देन उस वक्त उसको ये पता था कि ये तो अमीर ज़्यादा है, ये तो किसी बड़े होटल में रह रहा होगा, और फिर देखा उसने वो गरीबों की तरह किसी नौकरी को उसने किया हुआ है, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस पर ऐसा लगा कि वो उसकी सारी वो चीज़ें चेंज हो गई जो वो उसके बारे में सोच रही थी। तो लेट्स सी कि आगे वाली एपिसोड्स के अंदर दोनों एक साथ मिलकर अब उसके होटल को बचाते हैं, और फिर वहां से उनकी कहानी शुरू होती है। हमराही वैसे बहुत ज्यादा इसके अंदर पहलू हैं, इतना ज्यादा जिस तरह से नॉर्मली ड्रामे प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। हमराही को आप प्रेडिक्ट कर भी लेते हो तो वो यहाँ वहाँ हो जाता है। एग्जैक्टली, तो ये इस चीज के लिए मार्क्स पक्के। एक चीज और, औरंगजेब का कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? औरंगजेब को कहा था ना उसने पिछली एपिसोड में, उसको छोड़ दो तो अब वो कहाँ है? देखें, इल्हाम और ये लोग सारे आपस में फ्रेंड्स थे ना, तो वो औरंगजेब को कांटेक्ट क्यों नहीं करिए? क्योंकि मरने की खबर औरंगजेब ने उसको दी। तो बेचारा छूटा इतनी मुश्किल से, वो थोड़ा दिन तो भाई रिफ्रेश होके वापस आएगा वो। और बाकी का राज तो औरंगजेब ही खोलेगा, सारी सच्ची कहानी तो वही बताएगा। उसको तो सामने सब कुछ हुआ है, और डायरेक्टली उसको तो धमकाया है कि यस ऑफ कोर्स यहाँ से। वो तो अगर आ गया तो फिर तो सारी कहानी क्लियर है, हर किसी को क्लियर हो जाएगा। कुछ भी अगर डाउट्स हैं, जैसे दानिश के अगर डाउट्स हैं कि बाप ने किया है या नहीं किया, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उस कैरेक्टर में भी अगर असफर कास्टेड है तो ऑब्वियसली वो कम बैक करेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको डरा के भेज दिया। डरने वालों में से नहीं असफू। तो फिर अब बताएं इसको कैसे रेट करते हैं? मैं हमराही को रेट करूंगा। हमराही फास्ट पेस ड्रामा है, और बहुत सारी एपिसोड्स में हमने ये देखा है कि जहां वो वेट करा रहे होते हैं ना कि यार ये चीज नहीं हो रही, और जिस वक्त वो चीजें होना शुरू होती हैं, बैक टू बैक, रिवील करते हैं, तो वो एक साथ सब कुछ हो जाता है। अब इल्हाम जो है उससे मिल भी लिया, आके कन्फ्रंट भी कर लिया, उसके बाप के ऊपर भी वो चार्ज करना शुरू हो गई है, तो वो सारी चीजें उन्होंने खोल दी हैं। बिल्कुल। तो मैं हमराही को रेट करूंगा 8 out of 10। आप क्या रेट करने वाली? मैं इसको अच्छा थोड़ा सा जरा ज्यादा बढ़ा के करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, और बाकी अच्छी अभी जितना भी पुराना स्लोज एंड स्टेडी चल रहा था, अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्पेस पकड़ ली है उसने, और आने वाली एपिसोड्स में भी बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं वो लोग। तो मैं इसको करूंगी 9 out of 10। 9 out of 10, क्या बात है। और मैंने ये देखा तीनों जो ड्रामे अभी जो हमने रिव्यू किए, तीनों ड्रामों के जो OST हैं बहुत खूबसूरत है। OST आपको पता है दानियाल जफर ने और जंजीरें का OST खुद गाया है। रियली? यस। वाओ, आई लव इट। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें अनप्लग्ड वर्जन गा रहे हैं। हाय, तो फिर तो अनप्लग्ड जरूर सुनूंगी। दिखाता हूँ मैं आपको, ऑफ कैमरा भी दिखाता हूँ। ठीक है, डन हो गया। शदाई का OST भी बहुत जबरदस्त है। सारे अच्छा, हम जो ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं उनके अलावा भी जो बाकी ड्रामे हैं, उन सब के मैं कहती हूँ कि अब इतना OSTs पे काम हो रहा है, इतनी खूबसूरत आवाजों को लिया जा रहा है कि वो ऐसे ट्रैक्स लग रहे हैं कि आप कैची ट्रैक्स है, और आपको ऐसा लगता है कि आप वापस से एक इंडियन फिल्मी दुनिया में चले गए हैं, जो एक जमाने में बहुत खूबसूरत लिरिक्स और गाने लिखे जाते थे। इंडियंस को हम उनसे अच्छे बना
हम उनसे अच्छी अब बनाने शुरू कर दें, बल्कि हमारे ड्रामों को, हमारे OSTs को इंडियंस प्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम करवाएंगे एक्टर्स की रेटिंग और उसके बाद हम ड्रामों को भी रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप रेट करें 1 2 3 करके ड्रामों को। जंजीरें, हमराही और शहदाई, तीनों में से इस वीक के कौन से टॉप पे है आपकी लिस्ट में? सबसे पहले जंजीरें फर्स्ट, टॉप नॉच चल रहा है, बहुत कम उसके फ्लॉज हैं। सेकंड पे मैं करूंगी जो ये हमराही एंड थर्ड पे शहदाई, क्योंकि शहदाई में बहुत फ्लॉज इस दफा हमने निकाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फर्स्ट यार ये जंजीरें है। हाँ, मेरा ऐसे ही, मैंने आपको बताया मैं शहदाई से आज इतना खुश नहीं हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जो जैसा है वो वैसा हमें बताना ही पड़ेगा। और जंजीरें इस वक्त मेरा फेवरेट हुआ हुआ है, जंजीरें हो गया। सेकंड पे मैं रेट करूंगा हमराही को, और थर्ड पे मैं रेट करूंगा तो ऐसा बोलते ना, सेम टू सेम, इतना ज्यादा लंबा करने की क्या जरूरत थी। तो अब मैं एक्टर्स की तरफ चलता हूँ। तो तीनों हमारे हीरोज इस वीक के हैं फिरोज खान फ्रॉम शहदाई, दानियाल जफर फ्रॉम जंजीरें और फिरोज खान, दोबारा फिरोज खान। अच्छा, दोबारा फिरोज खान हो गया। दानिश तैमूर फ्रॉम हमराही। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए एक्टिंग वाइज हीरोज की, तो सबसे पहले तो मैं दानियाल को करूंगी कि दानियाल की जो एक्टिंग है, एज हिज कैरेक्टर जो उनको दिया गया है, वो ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे हैं। फिरोज खान और दानिश तैमूर के जो फैंस हैं वो देख लें, दोनों को ये बीट कर दिया। साइड में कर दिया। साइड इसलिए कर दिया क्योंकि आप उनका एक्सपीरियंस देखें, जो बाकी के दो एक्टर्स हैं उन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत है, हर किस्म का रोल वो कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद दानियाल की जो ये लिमिटेड ड्रामों की एक्सेप्शन है, उन्होंने हर इस चीज को बीट कर दिया है, एक्टिंग वाइज, लुक्स वाइज, डायलॉग्स वाइज। मतलब मैं किसी चीज में उनका कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकती, और ही इज इन कॉम्पिटिशन विद सीनियर एक्टर्स। तो उसके बनिस्बत दानियाल को मैं रेट करूंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ऐसे एक्ट करना। उसके बाद तो पे डेफिनेटली मैं करूंगी फिरोज खान को, एंड देन दानिश तैमूर एंड में। यहाँ मैं थोड़ा आपसे अग्री नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से इस बार फर्स्ट ऑब्वियसली दानियाल, सेकंड में रेट करूंगा दानिश को हमराही के लिए, थर्ड पे मैं रेट करूंगा फिरोज को। भाई ये जो रेटिंग है ये सिर्फ प्रीवियस एपिसोड्स को लेके है, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में फिरोज का काम बहुत कम था और बाकी लोगों का ज्यादा था। और इसी वीक जो है जंजीरें में दानियाल का और हमराही में दानिश तैमूर का काम बहुत ज्यादा था, और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स थी उन दोनों ड्रामों की। शहदाई की ये इतनी इंपॉर्टेंट एपिसोड नहीं थी। तो बस ऊपर नीचे कर दे उन दोनों को, बाकी दानियाल तो नंबर 1 पे ही है। थर्ड रेटिंग है। लड़कियों को लेके चलते हैं, लड़कियों की तरफ। तो मैं पूछूंगा कि सबसे पहले किसको रेट करने वाली हैं आप? सज्जल फ्रॉम जंजीरें, सहर फ्रॉम शहदाई, या फिर हिबा फ्रॉम हमराही? ओके, अच्छा, नंबर 1 पे मैं लेकर आऊंगी सहर को, क्योंकि जो इंटेंस सीन्स अब उनके दिखाए जा रहे हैं, दे आर रियली गुड। उनकी वो आंखें सूजी हुई, मतलब बहुत डिटेल के साथ उनकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। जैसे बंदा होता है सोग में, वो लुक्स और वो एक्टिंग, वो डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ बहुत वैसा ही दिखाया गया। और उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था ड्रामे में, तो बड़े अच्छे खूबसूरत सीन्स उन्होंने रिकॉर्ड करवाए, रोने वाले भी, इंटेंस वाले भी। अच्छा, नंबर 2 पे मैं रेट करूंगी सज्जल को, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टिंग, लेकिन अभी तक उनकी कोई डायलॉग डिलीवरी या कोई उनका पर्टिकुलर इस तरह का कोई वो नहीं आया, सिर्फ खामोशी दिखाई गई है, सिर्फ उनकी वो एक सदमे वाली जो एक आपको पता है सज्जल के भी वैसी फैंस है जैसे फिरोज के फैंस। हाँ, नो डाउट, इसी रील के नीचे सज्जल के बस आप जो भी बोले भाई, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। क्योंकि सज्जल का कोई डायलॉग डिलीवरी, कोई एक्शन, कोई इस तरह का सीन नहीं है, सिर्फ खामोश बैठी हुई है, सिर्फ देख रही है, तो उसके अंदर इतनी कोई वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही चीजें। एंड फिर लास्ट के अंदर आप जो है वो उनकी थर्ड वाली हिबा बुखारी की, क्योंकि इस कैरेक्टर में जो हिबा इल्हाम में आई है, थोड़ा सा रोबोटिक लुक उनका मुझे लग रहा है। एक ही उन्होंने यूं शक्ल बनाई हुई है, यूं करके स्ट्रेट, और ऐसे ही बस एक ही अंदाज में वो बात कर रही हैं। गुस्सा भी वैसा ही है, कोई इमोशंस नहीं उनके नजर आ रहे कि बहन के उसके ऊपर जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं तो कहीं उनको सोच के उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, या कोई एक वैसे दिल बर्दाश्ता वाली फीलिंग आ जाए, बट उन्होंने नहीं दिखाई इस तरह की कोई चीज।
So definitely in the last. तो and I would rate सज्जल नंबर 1 और वो इसलिए क्योंकि खामोश परफॉर्मेंस थी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थी मेरे लिए। और सेकंड पे मैं सहर को और थर्ड पे मैं रेट करूंगा हिबा को फ्रॉम हमराही। और इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स खत्म होते हैं, 1 2 3 हो चुके हैं और हमारा शो भी एंड की तरफ चलता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW बस। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते नए मजे की बातें और रिव्यूज के साथ। चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।